बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर यह है कि एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत जिन्होंने ये वादा किया था कि वो इमरान खान के खिलाफ चले जाएंगे, एन मौके पर आकर मुकर गए हैं। एन मौके पर आकर ये शख्सियत मुकर गई है। और जिस शख्सियत के बारे में मैं बता रहा हूं, जिसके बारे में मैं खबर दे रहा हूं, वो आम शख्सियत नहीं है। मीडिया पर भी जब इनकी खबर आनी होती है तो बड़े सोच समझकर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े सोच समझकर जो है ना वो इनके बारे में खबर दी जाती है। और जो सबसे बड़ी वजह है इनके मुकरने की, मतलब आखिरी मौके पर आकर मुकरने की, वो उन्होंने तौज़ी ये दी है कि भाई जिस शख्स के खिलाफ जाना है वो तो अगर कल को प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मेरा क्या होगा। इसी सिलसिले में जब वैन मौके पे मुकर गए तो दो इस्लामाबाद के एंकर्स, दो बड़े एंकर्स, उन्होंने तरले मिन्नतें भी की हैं कि जनाब, और वो इमरान खान के शदीद मुखालिफ एंकर्स हैं, वो दो एंकर्स, उन्होंने समझाने की और तरले मिन्नतें की कोशिश की है, लेकिन वो शख्सियत नहीं मानी। ये सारा किस्सा क्या है? ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पहले क्यों माने, बाद में क्यों मुकर गए, ये नाज़रीन इकराम मैं इसकी सारी की सारी तफसीलात जो है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। इसके अलावा चार दूसरी खबर सुन लीजिए जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चार बड़े लोगों को चार इंटरव्यूज की डील दी गई है। चार इंटरव्यूज और चार डील्स, ये चारों की चारों डील्स इमरान खान का करियर, इमरान खान की सियासी शख्सियत को तबाह करने के लिए दी गई है। चार ऑफर्स की गई हैं, लेकिन अभी तक ये तलात के मुताबिक एक जो है वो शख्सियत ने हामी भरी है, जबकि तीन ने चिट्टी सफेद ना कर दी है। ये खबर भी हमारे पास है। और इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन ये दो आज की सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल में डिस्कस करनी है, इंक्लूडिंग द फरागोगी। और ये वो फरागोगी के बारे में भी पोस्टमार्टम कर लिया, वो भी आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन दो बड़ी खबरें। तो इनकी तफसीलात जाने से पहले नाज़रीन किराम, सबसे पहले वही गुजारिश कि अगर आपने इस चैनल में नए हैं या अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर भी हैं तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना वो सच पहुंच सके। चूँकि एक ही तरफ की स्टोरीज जाती हैं, बाकी आवाज़ें दबाई जाती हैं, तो सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो फिर कमेंट और लाइक ज़रूर करें, ताकि रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अच्छा, कम टू द पॉइंट। नाज़रीन किराम, ये स्टोरीज में तफसीलन जाने से पहले मैं एक अच्छी खबर आपको सुना दूँ। वो बहुत अच्छी खबर है। वो ये है कि इमरान रियाज खान साहब, जिनकी बारे में काफ़ी ज़्यादा तशवीश थी, पूरा मुल्क दुआएं कर रहा था, हम भी जहाँ पर जाते थे इमरान रियाज के बारे में पूछा जाता था, आप कहीं भी मूव करते तो सबसे पहले कहते थे यार इमरान रियाज के बारे में बताओ। तो उनके बारे में सबसे अच्छी खबर यह है कि उनकी तबीयत और उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी तेज़ी से बेहतर हो रही है। बहुत तेज़ी से वो बेहतरी की तरफ जो है ना वो गामज़न है। और उम्मीद है कि वो जल्दी जो है वो इंशाल्लाह अज़ीम रूबे सेहत होकर बहुत जल्दी जो है वो आप उनकी आवाज़ सुन सकेंगे और आप उनको जो है वो स्क्रीन पर, ख़ास तौर पर यूट्यूब पे जो है ना वो देख सकेंगे। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह खबरें हैं कि उनकी सेहत बड़ी जल्दी, चूँकि अल्लाह का शुक्र है वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो रहे हैं, तो जल्दी आप उनकी आवाज़ भी सुन सकेंगे। नंबर वन। नंबर टू, जल्दी से एक और ख़बर सुन लें, फिर हम मेन खबरों की तरफ आते हैं। वो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। जो ट्विटर पोल्स वाली, ट्विटर के ऊपर पोल करवाया जाता है कौन सी जमात ज़्यादा आगे है, कौन सी पीछे है, तो पेड पोल तो जो है ना वो लोगों के जरिए पोल्स के रिजल्ट तब्दील करवा दिए जाते हैं। अभी हालिया वाक़या इकरारुल हसन साहब वाला है, ठीक है, मतलब नवाज शरीफ इज नोवेयर नियर टू द इमरान खान, लेकिन बस 20-25, 10-15% का फर्क दिखा के दोनों को करीब दिखाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी गेमें हैं, इनसे बच के रहिए। रिपब्लिक पॉलिसी ने एक स्टेटमेंट जारी की है और उन्होंने एक जो है ना वो भी जारी किया है, चार्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा जी हमने 10 महीने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर 10 महीने की रिसर्च बॉट्स को अलग करके, यानी कि ये दो नंबरों से अलग करके देखी है, तो 81% हमायत है इमरान खान की और 9% के करीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जितनी जमातें हैं वो सारी मिला के हैं। तो लिहाजा नक्कालों से होशियार रहिए,
अपने दिमाग को जो है और मतलब सीधी तरफ लगाइए, इन सारे चीज़ों से जो है ना वो आप बिल्कुल हट जाएं। जो है मकबूलियत वो सबको पता है। नाउ कम टू द मेन स्टोरी। सबसे पहले फराह गोगी जनाब, फराह गोगी साहबा के बारे में आज बड़ी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी जो है ना वो छापी गई, लेकिन कुछ गलतियां इसके अंदर कर दी गई, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो ये है कि ये स्टोरी एक ही टाइम पे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर कल चली थी, आपको ये अंदाजा ही है, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में सुन चुके हैं, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ दो चीज़ें आपको बता दूं। नाज़रीन कराम, इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती की गई है वो ये है कि इस स्टोरी का क्रेडिट किसी साहब ने, देखिए इन्वेस्टिगेट जो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है वो आमतौर पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट क्या करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट जो भी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करता है उसकी ज़िंदगी के लिए स्कूप होती है, इस तरह की स्टोरी स्कूप होती हैं, या इस तरह की स्टोरीज जो है ना वो बड़ी एक एक्सक्लूसिव विल बी द राइट वर्ड, एक्सक्लूसिव होती हैं, तो वो हमेशा उनका क्रेडिट लेते हैं। मतलब अगर जियो के सहाफ़ी ने इसको मतलब डिग आउट किया है तो वो उसका क्रेडिट लेगा और पता चलेगा कि ये स्टोरी के साथ बाई लाइन क्रेडिट लाइन किसकी है, यार ये किसकी स्टोरी है, तो बता दें कि जनाब ये फलानी, जैसे मिसाल है मैं आपको देता हूँ, वो यार 56 कंपनी वाली स्टोरी किसने की थी, यार वो हसन रजा ने की थी। वो फलानी स्टोरी किसने की थी, यार वो फलाने सहाफ़ी ने की थी। वो किसने की थी जी, वो जाहिद गिशकोरी साहब ने की थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई तहकीकाती सहाफ़ी होता है जिसकी वो खोज होती है। ये जो स्टोरी जो इतनी मतलब एक बड़ा क्लासिकल अंदाज में इसको जो है ना वो लेके आया गया, 3 अरब की जायदादें हैं, इधर उधर है, इधर कंपनियां हैं, उधर कंपनियां हैं। प्रॉब्लम की बात है कि सबसे बड़ी गलती ये है इसके अंदर वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी जो है ना वो इसको ऑन नहीं कर रहा। तमाम चैनल ने चलाई लेकिन किसी सहाफ़ी ने इसको ऑन नहीं किया, किसी सहाफ़ी की जानिब से इसको जो है ना वो बाय नहीं किया गया। मिसाल लीजिए, इसके ऊपर बीपर देने के लिए भी कोई बड़े सहाफ़ी जो है ना वो नहीं है। मैंने ये तफसीलात निकाल के रखी हुई हैं, आप हैरान होंगे कि मैंने देखा कि इसके ऊपर बीपर किस किस ने दिया। तो ख़ास तौर पर आप देखें ना कि कुछ ही लोग जो है ना वो घूम घुमाकर टीवी स्क्रीन पर आते रहे जिनका इन्वेस्टिगेशन से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जैसे समा के ऊपर जो है वो हमने देखा मुख्तलिफ लोग बैठे हुए थे, जिसके अंदर जो है ना वो हमने देखा कभी ताहिर अशरफी साहब को लिया गया, मौलाना कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब को लिया गया, फिर इसके अलावा जो है ना वो अशतर उसाफ साहब को लिया गया, फिर इसके अलावा जो है ना वो अता तारड़ साहब को लिया गया, और इस तरह के लोग। अच्छा, इन्हीं लोगों से और फिर फिरदौस आशिक अवान को लिया गया। मैंने फिर तमाम चैनल्स को निकाल के देखा तो पता चला कि जियो और समा और दुनिया और ARY, इन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इन्हीं लोगों को लिया गया। मिसाल है, दुनिया ने एक पैनल बैठाने की कोशिश की जो है ना वो, लेकिन उसके अंदर भी इसी तरह से लोग रहे, सियासतदान इसमें रहे, किसी भी सहाफ़ी ने इस स्टोरी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, कोई मतलब बताया नहीं है, क्योंकि आमतौर पर चैनल जब स्टोरी ब्रेक करता है तो ऐसा तो नहीं होता ना कि चेयरमैन ने नीचे स्टोरी देनी होती है, किसी सहाफ़ी की वो तहकीक होती है और सहाफ़ी उसको स्टोरी को ब्रेक करता है और वो उसके ऊपर अपना आके मजीद तफसीलात देता है। यहाँ पर इस स्टोरी के ऊपर किसी सहाफ़ी ने तफसीलात नहीं दी, लिहाजा ये कहानी जो है ना वो फिर बाय नहीं की गई। पता चला कि ये स्टोरी बस ऊपर से उतरी है। खैर, इसके ऊपर अहमद नूरानी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी फराह गोगी वाले मामले पे 2 चीज़ें बड़े गौर से देखनी है। एक तो यह है कि इनका सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, अगर इनने कुछ गलत किया है, मिसाल है किकबैक्स लिए, फराह गोगी को हम फरिश्ता नहीं समझते हैं, मिसाल लेते हैं, हो सकता है कुछ वो गड़बड़ की हो, लेकिन उसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं है। देखिए, इससे पहले एंटी करप्शन इनको क्लीन चिट दे चुकी है, क्योंकि कुछ नहीं निकला, 2 साल तक खंगाल मारा है, खंगाल मारी है, हर शायद कख में नहीं निकला। ये सारे इस तरह के सबूत फाइली सबूत है ना, फाइलों में छुपे हुए हैं, ठीक है, कोई भी क्रॉस चेक किया हुआ सबूत नहीं है। तो एक और गेम की जा रही है कि ये भी बताया गया है कि तहरीके इंसाफ के अंदर से भी, अब फराह गोगी इज वन ऑफ देम, मैंने आपको बताया था 4 लोग ऐसे हैं, 4 जिनको इंटरव्यू ऑफर किया जा रहा है, जिनको डील ऑफर की जा रही है। फराह गोगी इज वन ऑफ देम। ये जो सारा प्रेशर बनाया जा रहा है, ये इनको डील ऑफर की जा रही है। और पहले जब उनको डील ऑफर की गई थी कि आएँ आप इंटरव्यू दें या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या आप अपना वीडियो बयान जारी करें, अल्लाह खैर सल्लाह, आपकी कहानी ख़त्म, आपका दामन साफ, फराह गोगी ने इनकार किया था। नाज़रीन कराम, फराह गोगी ने इनकार किया था। अब ये प्रेशर बनाया जा रहा है फराह गोगी को भी कन्विंस करने के लिए कि आप आएँ, इसके ऊपर जो है ना वो बोलें। प्रॉब्लम की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से भी कुछ लोग ऐसे पैदा किए गए हैं जो फराह गोगी को स्क्रू करें,
उनको मजीद टाइट करें, स्क्रू टाइट करें उनका, ताकि उनके लिए फिर जो है ना वो डील करना आसान हो। फराह गोगी इज वन ऑफ देम जिनको डील ऑफर की गई है। अच्छा, नंबर 1। अब आ जाते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। मैं डायरेक्टली मेन स्टोरी के ऊपर आ रहा हूं, जिसको मैंने कहा था कि एक अहम शख्सियत का, और ये है, ये रऊफ क्लासरा साहब, सुहेल भट्टी साहब, इन दोनों ने इसके ऊपर तो है ना वो तहकीकात की हैं। अब देखा ना, जब स्टोरी आएगी तो क्रेडिट लाइन आपको देना पड़ा, आपको बताना पड़ेगा कि किसने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, तो ये स्टोरी जनाब सुहेल भट्टी साहब ने इन्वेस्टिगेट की, और खबर ये है नाज़रीन किराम, सबसे ताकतवर, पाकिस्तान में बड़ी एक अहम तरीन ताकतवर बिजनेस मैन हैं, जिनका नाम नहीं लिया जाता, उन्हें बिजनेस टाइकॉन कहा जाता है। जब न्यूज़ रूम में उनकी खबर आती है तो बड़े ध्यान से सोचा जाता है कि उनका नाम ऑनर नहीं जाना चाहिए। मिसाल लीजिए, अलकादिर ट्रस्ट के अंदर उनका नाम था, तो इमरान खान जो कि साबिका प्राइम मिनिस्टर था, उनका और उनकी अहलिया का नाम तो लिया जा सकता था, लेकिन जो मेन पार्टी थी उसको बिजनेस टाइकॉन कह के जो है ना वो बुलाया जाता था। तो नाज़रीन किराम, बिजनेस टाइकॉन जनाब मलिक रियाज साहब की मैं बात कर रहा हूँ। मलिक रियाज साहब को उन्होंने ये हामी भरी थी कि जनाब मैं इमरान खान के खिलाफ, उन्हें ये कहा गया था कि आप वादा मुआफ गवाह ना बनिए, हम आपको वादा मुआफ गवाह नहीं बनने के कह रहे, लेकिन आप चीज़ों को वाज़ेह कर दीजिए जैसा बताया जा रहा है। अगर आप वैसा बयान दे देते हैं और बता देते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट के अंदर ये चीज़ें ये हुई थी और फलां जगह, और ख़ास तौर पर वो जो पैसे सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो कहाँ से आए थे, कैसे गए थे, तो आप हमारी साइड से क्लियर है। इतलात ये हैं कि मलिक रियाज साहब ने पहले हामी भर ली थी, उन्होंने कहा था ठीक है मैं ये कर दूंगा, और उन्हें भी ऑब्वियसली बताया गया था कि देखिए इसके आने के तो दोबारा चांसेस कोई नहीं है इमरान खान के, ये तो कोई कहानी नहीं है। अब हुआ यह है कि ऐन मौके के ऊपर जब जरूरत आन पड़ी है सर के ऊपर, तो इतलात ये हैं कि जनाब ये ताकतवर तरीन शख्सियत मलिक रियाज साहब एंड पे आके मुकर गए, और उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं दे रहा गवाही, मैं तो ये नहीं कर रहा हूं। तो ये बड़ा रौला बन गया। अब क्या किया जाए? फिर बताया जाता है कि 2 सहाफ़ी, इस्लामाबाद के 2 बड़े एंकर्स एक त्यारे के अंदर गए, और वो दुबई में जाके मलिक रियाज साहब से मिले, और मलिक रियाज साहब से जाके कहा कि जनाब ये ना करें, ये इस तरह से सिचुएशन जो है ना वो फलां तरफ चली जाएगी। तो मलिक रियाज साहब ने आगे से उन्होंने कहा कि जनाब वो कल वो वजीर आजम बन गया तो मैं की करांगा, मैं उम्र दे ऐसे से चाह के कि इस तरह का काम नहीं कर सकता, मैं बिजनेस करना है। तो नाज़रीन किराम, अभी ये बताया जाता है कि 1280 अरब रुपए, 1280 अरब रुपए का एक और किस्सा निकाल लिया गया है मलिक रियाज साहब का, और कहा जा रहा है कि जनाब हूं आओ हाँ दसो। अब अभी तक की इत्तलात ये हैं कि मलिक रियाज साहब अब कुछ नरम पड़ गए हैं। मलिक रियाज साहब अब कह रहे हैं कि ठीक है मैं आ जाता हूं, अलकादिर के ऊपर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वो जो 1280 अरब रुपए वाला है मुझे वहाँ पे भी रिलीफ चाहिए। अगर आप मुझे वहाँ पे रिलीफ दे देते हैं तो फिर मैं कुछ जो है ना वो इस बारे में सोच सकता हूँ, इसके ऊपर जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर जो है ना वो बातचीत भी हो सकती है, और ठीक है मुझे वो समझ भी आ रही है। यानी कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं दे रहे हैं, वो उन 2 लोगों के ऐन मौके पे अचानक वो मुकरे हैं, और वो 2 जो सहाफ़ी गए थे इस्लामाबाद के, उनके बाद भी यहाँ पर आप देखिए ना इस्लामाबाद के सहाफ़ियों का किरदार देखिए, कितने बड़े माजरत के साथ, मैंने क्या कहूँ, मेरे सीनियर्स भी हैं, मैं क्या कहूँ, टट्टू लव सही रहेगा, कितने बड़े टट्टू हैं। आप इनकी हरकतें चेक कीजिए कि किस तरह से आप बीच में निगोशिएशंस करवा रहे हैं, और ये सहाफ़ियों के काम रह गए। ठीक है, तो जनाब दूसरा इंटरव्यू जिसके बारे में मैंने कहा था 4 लोग, वो मलिक रियाज साहब को डील ऑफर की गई है। आए चीज़ों को अपना ठीक है वो देख लें, क्लियर करा लें, लेकिन उससे पहले आपको इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई वीडियो पैगाम या कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। तीसरा जनाबे वाला जो इंटरव्यू या डील जो ऑफर की गई है वो खावर फरीद मानिका साहब को दी गई है। खावर मानिका साहब के बारे में ये है कि वो तो ऑलमोस्ट रेडी हैं, ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग वट एवर इज़ बीइंग आस्क्ड फॉर। तो वो कहते हैं जी ठीक है, ऑब्वियसली उनकी काफ़ी सारी चीज़ें स्टेक पर हैं। ज़रा ये बताते हैं कि ऐसी एक चीज़ बुशरा बीबी को भी ऑफर की गया, पर बुशरा बीबी की जानिब से स्ट्रांगली मना किया गया, उन्होंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये मैंने, लेकिन खावर फरीद मानिका काफ़ी जो है ना वो डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ अगर वो इंटरव्यू देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करेंगे इमरान खान की पर्सनल लाइफ को, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरी शख्सियत जो है ना वो है। चौथी शख्सियत नाज़रीन किराम, एक बड़ा ही अहम नाम और वो भी ताकतवर शख्सियत हैं, जनरल फैज़, उनके बारे में भी इत्तलात हैं।
कि उन्होंने भी कहा गया। आप देखिए जनरल फैज़ के बारे में पिछले कुछ अरसे से आप देखिए तो कार्रवाइयाँ जो है वो तेज़ी से होती हुई नज़र आएंगी आपको। जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ आपने ये देखा ही, आप जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ हमारी आला अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट है उनके भी कुछ अच्छी सोच नहीं है, और वो भी कोई इन्हें मतलब कोई नरम गोशा नहीं रखते जनरल फैज़ के लिए। तो अब जनरल फैज़ के लिए के ऊपर जो मेन जो नई चीज़ और ताज़ा तरीन हुई वो मोइज़ खान साहब वाली टॉप सिटी वाला पूरा स्कैंडल है, और वो टॉप सिटी में जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, अभी भी जनरल साहब की किसी हद तक तो सुप्रीम कोर्ट से तो जान छूट गई है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में उनके लिए मुश्किलात हैं। हमारी इत्तलात ये हैं कि जनरल साहब भी इस बारे में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और ये है कि वो भी किसी किस्म का इंटरव्यू अभी तक जो है ना वो नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जनाब, ये मामला है। दो लाइट छोटी खबरें साथ में और सुन लीजिए। वो ये हैं कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने IPP को ज्वाइन कर लिया है। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो है ना वो प्यारे हो गए हैं इस्तेकाम पार्टी को। इनके बारे में इत्तलात ये थी कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब वैसे भी, मैंने चूँकि पिछले दिनों में हल्कों को पढ़ रहा था, डिस्कस कर रहा था, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो है ना वो एक बड़े ही वीक कैंडिडेट हो चुके थे। मैंने इनके हल्के के ऊपर जब ये टिकट्स तकसीम वगैरह हो रही थी इससे पहले भी पूरा एक प्रॉपर व्लॉग किया था, और मैंने बताया था कि किस तरह से जो है ना वो बहुत वीक हो चुके हैं, और इस तरह से जो है ना वो कोई इतना ख़ास जो है ना वो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब से जो है ना वो कुछ जाने से को फ़र्क नहीं पड़ेगा। गो कि इमरान खान ने इनको हटाने के लिए बड़ा प्रेशर था, लेकिन इनका बड़ा साथ दिया। लेकिन खैर बंदे के अपने, ये इनका अपना ज़र्फ़ है। आखिरी खबर सुन लें, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसी वज़ीर आला ने बाकी भी इंतखाब करवाने हैं। बाकी आप समझदार हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।